सबसे पहले हम पेटीएम सर्विस एजेंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो भी परमिशंस मांगेगी उसे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद अलाउ करेंगे, जो भी परमिशन मांगेगी लोकेशन की हो गई। देन उसके बाद अलाउ ऑल द टाइम करके गिव परमिशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अलाउ करेंगे, लोकेशन एक्सेस देंगे। लोकेशन एक्सेस देने के बाद नंबर डालेंगे जिस नंबर से हमारी एजेंट की आईडी वाइट लिस्ट हुई है। प्रोसेस करेंगे उस नंबर को, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे हम लोग। ओटीपी डालने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मर्चेंट ऑनबोर्डिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे, जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसमें ऑनबोर्डिंग मर्चेंट पे हम लोग जाएंगे। ऑनबोर्डिंग मर्चेंट में जाने के बाद जो नंबर है वो कस्टमर का वो डालेंगे जो आधार से उनके लिंक है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद हम लोग प्रोसेस करेंगे। फिर पेटीएम क्यूआर पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी का हम लोग वेट करेंगे। ओटीपी कस्टमर के फोन से देके यहाँ पे डालेंगे। बैंक अकाउंट मैनुअली डालेंगे। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा, नीचे क्लिक करके आगे प्रोसेस कर देंगे। फिर उसके बाद हमें आधार वेरिफिकेशन करना है कस्टमर का, जो कस्टमर के फोन में होगा। इस तरीके से कस्टमर के फोन पे एसएमएस जाएगा, इस पर क्लिक करके हमें पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है कस्टमर के फोन में, जो इस तरीके का दिखाई देता है। डाउनलोड करने के बाद जो कस्टमर का नंबर है उसे लॉगिन विया फोन नंबर करेंगे। इस तरीके का इंटरफेस दिखाया जाएगा, लॉगिन और बिकम अ मर्चेंट। ठीक है, परमिशन अलाउ करेंगे लोकेशन की कस्टमर के फोन में। देन उसके बाद ये डिजी लॉकर पे आपको मूव करेगा। डिजी लॉकर पे मूव करने के बाद सिंपली आपको कस्टमर का यहाँ आधार नंबर डालना है और जो कैप्चा आ रहा है वो हमें कैप्चा डालना है। आगे प्रोसेस कर देंगे, अलाउ कर देंगे। अगर डिजी लॉकर का पिन मांगता है तो कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ डाल के हम लोग आगे प्रोसेस कर देंगे। यहाँ पे हमारा आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम अपने फोन में आएंगे पीएसए एप्लीकेशन में और यहाँ पे कस्टमर का पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद हम उसको आगे प्रोसेस कर देंगे। आप इस पैन नंबर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमर के पास है तो आप डालें। फिर बिजनेस प्रूफ को स्किप करना है, बिजनेस, और फिर कस्टमर का हमें फोटो डालना है। फोटो वही होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर इस तरीके से दिखाई देना चाहिए। उसके बाद एडिशनल मर्चेंट डिटेल में बाकी डिटेल हम लोग डालेंगे। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस कर देंगे। आगे प्रोसेस करने के बाद हमें बिजनेस कैटेगरी में इंडिविजुअल सर्विसेज ही हमेशा चूज करनी है और कोई सर्विस नहीं चूज करनी है। इंडिविजुअल सर्विस में जो भी वो काम करते हैं वो हमें डालना है। डालने के बाद ऑटोमेटिक एड्रेस उठकर आ गया है। कंफर्म लोकेशन करेंगे। कंफर्म लोकेशन करने के बाद आगे प्रोसेस करेंगे। शॉप जो एड्रेस है वो अपडेट हो गया है। अब हम लोग बिजनेस एग्रीमेंट भेजेंगे कस्टमर के नंबर पे। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी हम लोग यहाँ डालेंगे। डालने के बाद इसको प्रोसेस कर देंगे हम लोग। फिर कस्टमर की दुकान का फोटो नहीं है तो यहाँ पर हम कस्टमर की फोटो क्लिक करेंगे। 2 फोटो क्लिक होगी कस्टमर की। फिर जो क्यूसी है उसको 15 से 30 मिनट का टाइम लगता है वेरीफाई होने के बाद। उसके बाद आपको सेल्स पर जाना है क्यूसी वेरिफिकेशन के बाद। उसके बाद क्यूआर मैपिंग पे जाना है। क्यूआर मैपिंग पे जाने के बाद यहाँ कस्टमर का नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आप आगे प्रोसेस करेंगे। ये आ गया है, कस्टमर का नेम वगैरह सारी डिटेल आ गई है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग। फिर आगे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद पेमेंट क्यूआर आ गया, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद कस्टमर का नंबर आया है, हम नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस आया है, हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद कस्टमर के नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी हम लोग यहाँ पर डालेंगे कस्टमर से पूछकर और यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। और कस्टमर का क्यूआर कोड, जो आपके पास फिजिकल क्यूआर कोड है, वो मैप करेंगे। मैप करने के बाद आपको क्या करना है, एक सेम डे ट्रांजेक्शन करवानी है 10 रुपये की, एक दूसरे दिन ट्रांजेक्शन करवानी है।